ITI दिल्ली के एडमिशन शुरू हो गए हैं दोस्तों। इससे पहले भी मैंने आपको 4-5 दिन पहले वीडियो बना कर दी थी, जिसमें मैंने आपको कोर्सेज़ की जानकारी, एलिजिबिलिटी और फ़ीस स्ट्रक्चर की जानकारी दी थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ITI एडमिशन के डिटेल एडमिशन प्रोसीजर की। एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ही आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, यहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद जो डिटेल एडमिशन प्रोसीजर है उसकी हम बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ही आपको इंपॉर्टेंट डेट्स इन ऑनलाइन एडमिशन का PDF मिल जाएगा। इस PDF में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल हैं। अब ITI का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको कैसे करना है उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा सेपरेट वीडियो बनाई जाए, बट उसकी कोई एश्योरिटी नहीं है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन करने जो ITI का रजिस्ट्रेशन है वो अलग अलग मैनर में होगा। मेनली 2 फेजेज़ में होगा। पहला फेजेज़ आपका रजिस्ट्रेशन और फीस है, दूसरा फेज़ आपका काउंसलिंग है। काउंसलिंग इन द सेंस चॉइस प्रेफरेंस है। तो शेड्यूल को समझिए, उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो 5 जून से स्टार्ट हुए हैं और आपका वेरिफिकेशन जो होगा वो 6 जून से होगा। अब ये कौन सा वेरिफिकेशन है अभी मैं बात करने वाला हूँ। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 6 जून से शुरू होगी और लास्ट डेट की अगर बात करें, रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की लास्ट डेट 2 जुलाई रात 12 बजे तक की है और जो वेरिफिकेशन होगा ITI द्वारा उसकी लास्ट डेट 3 और 4 जुलाई है और जो आपका चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 5 जुलाई रखी गई है। उसके बाद आपकी रैंक आएगी, यानी कि आपके मार्क्स के बेसिस पर जो आपने फॉर्म में भरे होंगे आपकी कितनी रैंक है वो यहाँ पर शो होगी 7 जुलाई को। उसके बाद आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, अगर आपको लगता है कि कुछ डिटेल्स, कुछ रैंक आपकी गलत है तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो 10 जुलाई से 12 जुलाई तक। और ये ऑब्जेक्शन वगैरह जो होगा ये सब चीज़ें आप ईमेल वगैरह के थ्रू उठा सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्शन के बाद करेक्ट रैंक आपको शो हो सकती है 13 जुलाई से 14 जुलाई तक। उसके बाद करेक्ट रैंक आपको 18 जुलाई तक शो होगी और करेक्शन वगैरह जो आपको दिया जाएगा वो 13 और 14 जुलाई को दिया जाएगा। फिर 18 जुलाई को फाइनल रैंक शो होगी। फाइनल रैंक के बाद आपका फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आएगा 24 जुलाई को। फिर फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट आने के बाद जो भी सारे फॉर्मेलिटीज़ होंगी फर्स्ट राउंड वाले कैंडिडेट्स की वो कंप्लीट करनी होंगी 25 से 28 जुलाई तक। अपग्रेड करना है तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पर 25 से 28 जुलाई तक रहेगा। फिर फर्स्ट काउंसलिंग की ऑनलाइन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी जिन्होंने फ्रीज़ का ऑप्शन चूज़ करा है। उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए कितनी सीट्स बची हैं उसकी डिटेल 31 जुलाई को आएगी और सेकेंड राउंड से पहले आप अपने प्रेफरेंस के अंदर चेंजेस रीशफलिंग कर सकते हो 31 जुलाई से 1 अगस्त तक। और फिर सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आपका 7 अगस्त को आएगा और फिर उसके जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यू चलेगा। इस तरह से यहाँ पे 4th राउंड का भी है, 5th राउंड का भी है, 6th राउंड का भी शेड्यूल लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो शेड्यूल की बात हो गई। ये शेड्यूल ऑल्दो थोड़ा टेंटेटिव है, अगर थोड़ा लास्ट डेट एक्सटेंड होती है तो उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाऊँगा, डिटेल्स ऑफ कोर्सेज़ वगैरह के सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस, इसको हम डाउनलोड करेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है, पहले तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 200 रुपये है सभी कैंडिडेट्स की। सभी कैंडिडेट्स को 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल ID आप फॉर्म के अंदर भरोगे, याद रखिए वो एक्टिव होना चाहिए और आपके खुद का होना चाहिए। अगर आपका पर्सनल फ़ोन नंबर या मोबाइल या ईमेल ID नहीं है तो आप पेरेंट्स का डाल सकते हो, अपने बड़े सिबलिंग का डाल सकते हो, लेकिन साइबर कैफ़े वाले का मत डालना प्लीज़। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे बात हो रही है, आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए होगा। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगा आपको। सब कैटेगरी अगर कोई है, जम्मू एंड कश्मीर, डिफेंस पर्सनल, PWD, तो वो चाहिए होगा। दिल्ली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्फनेज में अगर आप रहते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा और BDO सर्टिफिकेट लगेगा यदि आप दिल्ली के रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो। बाकी उसके अलावा 10th क्लास की, 8th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी। आपके जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली मांगेगा। जो भी मार्कशीट आप प्रोवाइड कर रहे होगे उसमें सारी डिटेल शो होनी चाहिए, आपके मार्क्स वगैरह और आपका डेट ऑफ बर्थ, स्पेशली 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ और जो भी सारी चीज़ें हैं वो शो होनी चाहिए। इसके अलावा 8th क्लास की मार्कशीट में एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको रीड करिए। इफ़ 8th क्लास मार्क्स आर नॉट फिल्ड बाय कैंडिडेट देन हिज हर 8th क्लास रैंक वुड बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन 10th मार्क्स। यानी कि अगर मान लीजिए आपने, लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने 4 ITIs के लिए अप्लाई करा है, 4 ट्रेड्स के लिए अप्लाई करा है, जिसमें से 2 जो है 10th बेस हैं और 2 हैं 8th बेस, और आपने फॉर्म के अंदर 8th क्लास के मार्क्स नहीं भरे
तो इन चारों ITI की जो रैंक बन जाएगी आपकी वो 10th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इन लोगों का। बाकी इसके अलावा आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि एनेक्सर, जिसका फॉर्मेट एनेक्सर 8 में अवेलेबल है प्रोस्पेक्टस में। वो सिर्फ तभी बनवाना पड़ेगा जब आपने 8th क्लास के मार्क्स भरे होंगे। बाकी एक अंडरटेकिंग और आपको लगाना पड़ेगा, डुली फील्ड अंडरटेकिंग, जो कि आपका एनेक्सर 15 में प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है। उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके उसको अपने हैंड राइटिंग में फिलअप करके वो भी अपलोड करना है। आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जाओगे तो वहाँ पर शो होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बाकी फ़ोटोग्राफ की बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद दोस्तों हम समझते हैं इसका एडमिशन प्रोसीजर। देखिए पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और डिटेल्स अपनी डालनी है। फॉर्म भरते टाइम, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है जो रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, तो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक ब्लैंक पेज लीजिएगा, उस पर लिखिएगा नॉट एप्लीकेबल पूरा, और उसको आप वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ऑन अ वाइट शीट, साइन एंड अपलोड इट्स PDF। नॉट एप्लीकेबल लेकर अपनी साइन भी कर दीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा अगर फॉर्म भरते टाइम कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है फॉर्म भरते टाइम, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एनेक्सर 16 है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको फिलअप कीजिए, वो वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पर पूछा जाएगा उस एनेक्सर 16 के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट में पूछा जाएगा कि क्यों नहीं है आपके पास डॉक्यूमेंट, तो वो लिखकर वो अपलोड कर दीजिए। लेकिन ये सिर्फ फॉर्म भरते टाइम तक का कहानी है, एडमिशन के टाइम पर वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी फ़ीस भर देनी है। तो ये पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अब दूसरे स्टेप से पहले दूसरा स्टेप होता है चॉइस फिलिंग का। लेकिन चॉइस फिलिंग से पहले क्या होगा जी, जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म में भरी हैं इसको ऑनलाइन वेरीफाई करा जाएगा ITI टीम द्वारा। ऑनलाइन वेरीफाई करने के बाद दो तरीके हो सकते हैं, यानी कि दो प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं। पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी सारी डिटेल ठीक है, आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि सारी डिटेल ठीक नहीं है, आपको करेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको चीज़ों को करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट आप कर दोगे तो उसके बाद अगेन ये लोग वेरीफाई करेंगे, देन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा, आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन का और रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो आपको बता दी 200 रुपये की है। उसके बाद दूसरे स्टेप से पहले जो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए क्या होता है जी, आपको पोर्टल ज़रूर से चेक करते रहना पड़ेगा रोज़ाना। जैसे मान लीजिए लेट सपोज़ आपने 8 जून को फॉर्म भर दिया, पेमेंट भी कर दी, अब आप रोज़ाना 9 जून, 10 जून, 11, 12 रोज़ाना आप पोर्टल चेक करोगे, वहीं पर शो होगा कि हाँ जी आपका अगर वेरिफिकेशन हो गया है तो आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए। अगर वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल हुआ है तो भाई क्यों हुआ है, गलती भी वहाँ पर बताएगा कि अगर ये डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करना है तो दोबारा अपलोड कीजिए, ये डिटेल लिखनी है तो इसको दोबारा लिखिए। तो वहाँ पर वो एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, वो एक्टिविटी आप कर दोगे, देन वो अगेन उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो एक बार जब वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा, देन फिर उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, वैसे तो यहाँ पर लिखा गया है SMS may be sent to the candidate regarding the same, but not receipt of SMS would not be an excuse for non removal of objection। इसका मतलब ये है कि वेरिफिकेशन के टाइम अगर कोई मिस्टेक पाई गई तो आपको SMS भेजा जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है भेजा जाए SMS। तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मुझे SMS नहीं आया तो मुझे पता नहीं लगा। इसलिए बात सिर्फ इतनी सी है कि फॉर्म भरने के बाद, फ़ीस पेमेंट करने के बाद, चॉइस फिलिंग वाले स्टेप पे जाने से पहले आपको सारी चीज़ें रोज़ाना चेक करते रहनी कि मेरे डिटेल वेरीफाई हुई या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो उसको मैं चेक करूं कि कैसे उसको ठीक करा जा सकता है। एक बार ये सारा प्रोसीजर हो गया, देन फिर आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। शेड्यूल मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ वीडियो में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, वो आप चॉइस फिल कर सकते हो। चॉइस फिल करने से पहले जो भी सारी चीज़ें हैं, अपना ITI का एड्रेस वगैरह या फिर जो भी आपका प्रेफरेंस है वो ज़रूर से चेक कर लें, प्रोस्पेक्टस में कितनी ITIs अवेलेबल हैं या कितने ट्रेड्स अवेलेबल हैं, और फिर उसको आप लॉक कर सकते हो जो भी रिस्पेक्टिव शेड्यूल है चॉइस फिलिंग का उसके अकॉर्डिंग। इसको आप कर दोगे, देन फिर आपका रैंक जनरेट होगा और ऑब्जेक्शन फिलिंग शुरू होगा। आपके चॉइस फिलिंग के बाद आपकी रैंक दी जाएगी टेंटेटिवली। वो 8th क्लास बेसिस की रैंक अलग होती है, 10th क्लास बेसिस की रैंक अलग होती है, ठीक है। अब रैंक जब आ जाएगी उसके बाद भी आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो। इफ़ अ कैंडिडेट फाइंड्स एनी इनकरेक्टनेस, डिस्क्रिपेंसी इन हर वेरीफाइड डिटेल, then he she must fill the objection regarding the same. For filling objection, candidate must visit the verifying ITI with verification slip, correct details and proof of the same within the stipulated time.
ठीक है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा ITI में, जो भी आपको करेक्शन करवानी है। अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी थी, उसके बाद आपका डिटेल फिर भी वेरीफाई हो गया, वो गलती अब भी शो हो रही है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा करेक्शन के लिए ITI में। टेंटेटिव रैंक आने के बाद ये ऑप्शन दिया जाएगा, और शेड्यूल मैं आपको बता दूँगा क्या शेड्यूल रहेगा। फिर उसको ठीक करने के बाद फिर आपकी फ़ाइनल रैंक आएगी, जो बिल्कुल वैलिड रहेगी, उसके बाद कोई चेंजेस उसमें नहीं हो सकते। फाइनल रैंक आने के बाद फिर एक्चुअल में आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। द रिजल्ट ऑफ काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट जिसको आप बोल सकते हो, वुड बी डिस्प्लेड ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। यानी कि जो आपका ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है, अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप देख सकते हो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। और इसके बाद नो सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट, अगर देखिए आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती, इफ़ नो सीट इज़ अलॉट टू द कैंडिडेट देन ही शी वुड ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट काउंसलिंग, सो दे need to wait for next counseling. However, they can reshuffle, fill new, delete, trade choices on stipulated dates. जब भी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड के लिए या उसके बाद वाले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद वाले राउंड से पहले जो मौका दिया जाता है ट्रेड्स और ITIs को रीशफल, उसके प्रेफरेंस को चेंज करने का, वो चेंज कर सकते हैं, जो शेड्यूल में भी मैंने अभी बात करी थी। दूसरी चीज़, ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हो गई है उन्हें क्या करना है। कैंडिडेट हु आर अलॉटेड अ सीट इन अ काउंसलिंग इंक्लूडिंग अपग्रेडिंग और रिटेन कैंडिडेट्स ऑफ प्रीवियस राउंड एंड फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट नीड कंपल्सरीली सेलेक्ट हिज और प्रेफरेंस अपग्रेड ओनली अवेलेबल इन फर्स्ट काउंसलिंग, फ्रीज एंड फ्रीजिंग अप अपग्रेडेशन ऑफ अलॉटेड सीट, काउंसलिंग वुड बी अवेलेबल ऑन स्टिपुलेटेड डेट्स गिवन ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी राउंड में सीट अलॉट हुई है तो आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, या तो अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कीजिए या फिर फ्रीज का ऑप्शन चूज़ कीजिए। यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, अपग्रेड जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओनली अवेलेबल इन द फर्स्ट काउंसलिंग। इसका मतलब यही समझ में आता है हमें कि अपग्रेड का ऑप्शन, यानी कि अगर आपको कोई भी ITI फर्स्ट राउंड में मिली है उसको अपग्रेड का ऑप्शन फर्स्ट राउंड में ही रहेगा, सेकंड राउंड में नहीं रहेगा, जहाँ तक हमें पता चल रहा है इसको रीड आउट करके। तो आपको पहले ऑप्शन चूज़ करना है कि आप उससे सेटिस्फाइड हो या अनसेटिस्फाइड हो, उसके अकॉर्डिंगली फ्रीज या अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना है। अब जिन कैंडिडेट ने फ्रीज का ऑप्शन चूज़ करा होगा, इसका मतलब ये है कि वो सेटिस्फाइड है अपनी सीट से और वो एडमिशन लेना चाहते हैं। और जो अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करेगा, इसका मतलब ये है कि वो अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अलॉटमेंट के। If a higher choice seat is allotted to the candidate, then he/she would lose the previously allotted seat. If no upgrade seat is allotted, then candidate would retain his previously allotted seat. After upgradation, candidate needs to wait for next counseling. However, they can reshuffle. इसका मतलब ये है कि जो अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करेंगे फिर नेक्स्ट राउंड में या तो उनको हायर प्रेफरेंस का ITI अलॉट हो जाएगा या फिर सेम भी रह सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट राउंड से पहले अगेन वो अगर चाहें तो रीशफल कर सकते हैं। बाकी फ्रीज़ वालों को क्या है जी, अगर आपने फ्रीज़ कर दिया इसका मतलब ये है कि आप सेटिस्फाइड हो। अब जो कैंडिडेट फ्रीज़ का ऑप्शन चूज़ करेगा उन्हें क्या करना है, कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर फ्रीजिंग प्रेफरेंस नीड टू फॉलो द फॉलोइंग प्रोसेस। ये कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना है जो फ्रीज़ का ऑप्शन चूज़ करा जिसने। पहला तो ये है फिजिकल रिपोर्टिंग, आपको पहले फिजिकल रिपोर्ट करना है अपने रिस्पेक्टिव ITI में, जो जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टाइमिंग है 9:30 से 4:30 के बीच। हेल्पलाइन नंबर जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है। कैंडिडेट्स कॉल कर सकते हैं वहाँ जाने से पहले ITI को, सो दैट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चले जाएं, ज़्यादा रश वहाँ पर ना लगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा ली। दूसरी चीज़ आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी है। कैंडिडेट नीड टू पे ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस ऑन स्टिपुलेटेड डेट्स आफ्टर फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्ट करने के बाद जो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपनी फ़ीस भरनी है। If a candidate pay the first and there is not able to successfully complete physical reporting due to any reason, then his/her allotted seat would get cancelled. Fees paid would not be refunded. बात यहाँ पे इतनी सी है कि आप जो भी फ्रीज़ वाले कैंडिडेट हैं पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं, उसके बाद ही पेमेंट करें। ऐसा ना करें कि पहले आपने पेमेंट कर दी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट आपके पूरे ना हो, फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फीस भी रिफंड नहीं होगी। तो इसलिए फ्रीज़ वाले कैंडिडेट पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं, उसके बाद ही अपनी फ़ीस पे करें ऑनलाइन। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं। आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो आया होगा वो ले जाना है, प्रोविजनल एडमिशन स्लिप जो आई है आपकी वो ले जानी है, जो ऑनलाइन ही डाउनलोड होगी, और जितने भी सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं आपके, मार्कशीट वगैरह के वो ले जाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ले जानी है आपकी,
सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द अलॉटेड ITI, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना है और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ले जाना है जो प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है वो वाला, अंडरटेकिंग ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड और 3 आपको फ़ोटोग्राफ लेकर जाने हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और फिर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लिखा गया है अलग अलग ITI का, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर एक बात लिखी गई है, इसको ध्यान से समझिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे फॉर्म भरते टाइम मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोस्पेक्टस में से वो अंडरटेकिंग डाउनलोड करके उसको भर के लगा सकते हो। अब एडमिशन के टाइम पर आपको चाहिए होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि अगर एडमिशन के टाइम पर भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस कंडीशन में क्या करना, आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर लेना। फिर हो सकता है फिर नेक्स्ट राउंड तक आपको टाइम मिल जाएगा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का, तो इसलिए ये लोग बोल रहे हैं अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ कर लेना, सो दैट अगले राउंड तक आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास रेडी हो जाएं। ये भी बोल रहे हैं, मान लीजिए आपको सीट अलॉट